वेलकम बैक टू चैनल। ये है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक बाय जेसी लिवरमोर चैप्टर 4, जिसमें हम आज जानेंगे मनी इन द हैंड, पैसा हाथ में। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि चाहे आपके हाथ में $1 बिलियन हो, चाहे कई हज़ारों रुपये हो, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होता है। वो प्रिंसिपल क्या है? यदि आप दोषपूर्ण तरीके से स्पेकुलेशन करेंगे तो आप सर्टेन तरीक़ा से ना यहाँ पर पैसा खो देंगे। यही पॉइंट को यहाँ पर बता रहे हैं, चाहे वो $1 मिलियन हो, चाहे वो 1000 की बात हो। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो एवरेज स्पेकुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनका पोजीशंस मान लो जाए वो 50 रुपये में स्टॉक लिए हैं, हेवी क्वांटिटी लिए हैं, और हेवी क्वांटिटी लेने के बाद वो प्राइस जो है ना 47 रुपये में आ जाता है। यानी कि उस प्राइस से यहाँ पर बाई करने के बाद प्राइस जो है ना घटने लगता है, तो वो क्या करते हैं, अपना क्वांटिटी जो है ना 2 रुपये 3 रुपये जैसे घटता जाएगा वहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं, ताकि पोजीशन को एवरेज किया जा सके। जैसे ये 50 रुपये में ख़रीदा गया स्टॉक 47 रुपये आता है, तो और नीचे आता है, तो ये क्वांटिटी है और ऐड करते जाते हैं। कि ये क्या करते हैं, डाउन साइड में ना क्वांटिटी को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही लेसन यहाँ पर सीखने को मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि कभी भी हमें सर्टन तरीक़ा से एवरेज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एवरेजिंग को। ठीक है, प्रेशर हैं, जो भी सट्टेबाज हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं उनको ना एक लिमिटेड अमाउंट को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट जो यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पेकुलेटर हैं वो क्या करते हैं, वो 2 या 4 महीने में ना कुछ परसेंट कमा लेते हैं, जैसे कि 500% कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये 500% है, ये 2 सालों में कमाने लायक को ना वो क्या करते हैं 2 महीनों में या फिर 3 महीने में कमाने के सोचते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। कम से कम उससे 2 साल या 3 साल में हमें कमाना चाहिए। यानी कि 500% का जो भी कैपिटल का रिटर्न है वो हमें 2 या 3 सालों में आना चाहिए। वो क्या करते हैं 2 या 3 महीने में कमाने की कोशिश करते हैं और सट्टेबाज करते हैं। तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है वो है कि बिजनेसमैन जब अपना दुकान खोलता है या फिर कोई अपना स्टोर खोलता है तो क्या करता है, साल भर में 25% रिटर्न कमाने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जैसी बात आती है, स्पेकुलेटर की बात आती है, तो ये 25% उनके लिए कुछ नहीं होता, नथिंग होता है। ठीक है, वो यहाँ पर ना 100% कमाना चाहते हैं। जैसे 100 रुपये लगाएं तो 100 रुपये और कमाना चाहते हैं। लेकिन अब 1 साल में आप देखेंगे जो भी बिजनेसमैन होता है, दुकान चलाता है, जो भी शॉप खोलता है, वो 25% 1 साल में रिटर्न चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो डबल चाहता है। तो यहीं पर ना आपको सोचना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस की तरह इसे नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वे पैसा खोते हैं। इसी पॉइंट को यहाँ पर लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एवरेज स्पेकुलेटर होता है ना, वो हम बोल सकते हैं 1 या 2 बार ही मुश्किल से पैसा अपने डीमेट अकाउंट से अपने अकाउंट में मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट आदमी हैं, जो मास्टर आदमी हैं, वो क्या करेगा, हर महीने जो है ना पैसा अपने डीमेट अकाउंट से वो अपने सेविंग अकाउंट में चाहे करेंट अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। यही महानतम ट्रेडर कहलाता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि दोनों में अंतर है। पैसा आप चाहे डीमेट अकाउंट में रखें चाहे सेविंग अकाउंट में रखें, तो दोनों का अलग अलग मतलब है। यदि आप डीमेट अकाउंट में रख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप दाव लगाने के लिए अभी भी रेडी हैं, आप अपने पैसे को अभी भी घर लेकर नहीं गए हैं। देखिए दोस्तों, इसी किताब से बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ना लिया गया है। इसी कॉन्सेप्ट को घनश्याम टेकजी भी बोलते हैं कि आपको पैसा जो है ना विड्रॉ करना आना चाहिए। आपके प्रॉफिट को आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, ऐसे अकाउंट में रखिए जहाँ सर आप तुरंत उसे फटाफट ऐड नहीं कर सकते हैं। यदि आपने उस पैसे को नहीं रखा है, डीमेट अकाउंट में रखा है, तो आप ज़रूर उसमें दोबारा दाव लगाएंगे, और दाव तभी लगाएंगे जब आपका पोजीशन जो है ना लूजिंग में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर 1940 की बात है, ये जो यहाँ पर
लेसन सीखने को हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हमेशा आप भी ध्यान में रखिए, कभी भी जो ना आपको पैसा डीमेट अकाउंट से जब भी आता है तो आपका उसका कम से कम 50% जो है ना आपको सेविंग अकाउंट में एक अलग जगह में रख देना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा हैबिट बनाया। देखिए, आई मेड अ हैबिट ड्रा आउट कैश। देखिए, यानी कि डीमेट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में डालने के उन्होंने बहुत सारा हैबिट बनाया और उन्होंने 2 लाख से 3 लाख डॉलर उस टाइम के उन्होंने अच्छा पॉलिसी जमा करके रखा, यानी कि ट्रांसफ़र करने लगे। डीमेट अकाउंट से जब भी प्रॉफिट आता तो अपना सेविंग अकाउंट में डालते हैं। तो ये लेसन यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो यदि आप इस तरीक़ा का फील नहीं करते हैं, जैसे डीमेट अकाउंट से पैसा आपके सेविंग अकाउंट में जाता है, तो आप इसको फील नहीं करते हैं तो आप इसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। ये लेखक का कहना है, जेसी लिवरमोर का कहना है। अगला पॉइंट जो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वो है कि आपको फील करना पड़ेगा, उस पैसे को फील करेंगे तभी जब आप उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्पेकुलेटर होता है ना, वो क्या करता है, अपने ओरिजिनल कैपिटल का 50% आपको ऐसे अकाउंट में डाल देना चाहिए आप वहाँ से आप ट्रांसफ़र यानी कि ऐड ना कर सकें। तो स्पेकुलेटर यानी कि ये सट्टेबाजी है, जो सट्टे लगाते हैं, इसे हमें बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसकी बिजनेस की तरह हमें समझना चाहिए, तभी हम इसमें पैसा बना पाएंगे। तो ये था दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर 4 को हमने एक्सप्लेन किया। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।